अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। रहम दिल परी की कहानी सुन रहे थे मज़े मज़े से। तो देखा था कैसे जिंगूरा जिन काशिफ, खैरू और फातिमा को लेकर महल से भाग गया था और परी के महल की तरफ जा रहा था। तो आज देखते हैं वो दरबारी क्या उन्हें पकड़ पाते हैं या नहीं। जिंगूरा तीनों बच्चों को लेकर हवा में उड़ा जा रहा था और नीचे अकबर बादशाह के सिपाही अपने घोड़ों पर बैठे उन्हें देख रहे थे और हैरान थे। उधर दरबार में अकबर बादशाह अपने दरबारियों के साथ तीनों बच्चों के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। अकबर बादशाह ने तानसीन से मुखातिब होकर कहा, मियाँ तानसीन, तुम्हारा इन अजनबी मेहमानों के बारे में क्या ख्याल है? अबुल फजल का तो कहना ये है कि वो अफ़गानिस्तान से आए हुए जासूस थे। तानसीन बड़े मुअद्दब अंदाज में हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ज़िल्ले सुबहानी, ये अबुल फजल का ख़याल है। मैं नहीं मानता कि वो काबुल से आए हुए जासूस थे। भला मासूम बच्चों का जासूसी से क्या काम? लेकिन मियाँ तानसीन, वो बच्चे जो बातें कर रहे थे वो बड़ी अजीब गरीब थी। वो ज़िल्ले सुबहानी को उनकी आने वाली 3 नस्लों के बारे में बता रहे थे। अबुल फजल ने तानसीन की बात सुनकर कहा, ये बातें जासूस नहीं किया करते, ये बातें तो कोई अल्लाह वाला ही कर सकता है। अकबर बादशाह तानसीन की बात सुनकर बोला, अबुल फजल, मियाँ तानसीन ठीक कहते हैं, वो बच्चे जासूस नहीं थे, ज़रूर फ़कीर थे जो भेस बदल कर हमारे दरबार में आ गए थे। हमने तुम्हारी बातों में आकर खामखा बेइज्जत कर दिया। अबुल फजल अकबर बादशाह की बात सुनकर खामोश हो गया और अकबर बादशाह ने अपने सिपा सालार मान सिंह से कहा, मान सिंह, सिपाहियों को ले जाओ और उन बच्चों को गिरफ्तार करके नहीं, इज़्ज़त के साथ हमारे पास लेकर आओ। जो हुक्म ज़िल्ले सुबहानी। मान सिंह ने ये कहकर दरबार से चला गया और अकबर बादशाह ने मियाँ तानसीन से कहा, मियाँ तानसीन, हम इस वक्त सख्त उलझन में हैं, कोई राग सुनाकर हमारी उलझन दूर करो। जैसा हुक्म ज़िल्ले सुबहानी। मियाँ तानसीन ने सतार के तार छेड़े और कोई राग बादशाह को सुनाने लगे। अब ज़रा रहम दिल परी की तरफ देखें। वो अपने घर वालों से मिलकर अकबर बादशाह के महल की छत पर पहुंची तो वहाँ ना जिंगूरा जिन था और ना बच्चे। वो कुछ देर इंतज़ार करके अपने महल की तरफ रवाना हुई। रहम दिल परी के महल में जिंगूरा जिन बच्चों को लेकर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद रहम दिल परी आ गई और जिंगूरा जिन को डांट कर बोली, तुमने वहाँ मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? जिंगूरा जिन ने कहा, वहाँ रुकने में बहुत ख़तरा था रहम दिल परी। रहम दिल परी ने पूछा, कौन सा ख़तरा था? जिंगूरा जिन और बच्चों ने फिर रहम दिल परी को सारी कहानी सुनाई तो रहम दिल परी का गुस्सा ठंडा हुआ। परी ने कहा, अकबर बादशाह बड़ा बेवकूफ़ था, बच्चों पर जासूस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। फातिमा ने कहा, अकबर बादशाह का कोई कसूर नहीं परी बाजी, वो तो एक दरबारी ने हम पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया था और अकबर बादशाह उसकी बातों में आ गए। रहम दिल परी ने कहा, चलो अच्छा तुम आ गए, वरना मैं जाकर इस दरबारी को सबक सिखाती। काशिफ ने कहा, सबक तो जिंगूरा भाई ने सब दरबारियों को सिखा दिया था। रहम दिल परी ने कहा, वो कैसे? खैरू ने हंसते हुए कहा, जिंगूरा भाई ने सब दरबारियों और सिपाहियों को खुजली करने में मसरूफ़ कर दिया। वो खुजाते रहे और हम दरबार से भाग आए। परी ये सुनकर हंसने लगी। फिर जिंगूरा से कहा, बच्चों को खाने के लिए कुछ दो जिंगूरा, ताकि बच्चे कुछ खा पी कर घर जाएं। बहुत देर हो गई। बच्चे खाना खाकर जब हवेली से बाहर निकले तो सूरज गरूब हो चुका था। तीनों बच्चे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। खैरू ने कहा, आज बहुत देर हो गई है, मेरे अब्बा ज़रूर नाराज़ होंगे।
کاشف بولا میری امی تو مجھے مار مار کر مرغا بنا دیں گی۔ فاطمہ دونوں کی بات سن کر بولی کچھ نہیں ہوگا، ہم کہہ دیں گے کہ ہم رحمت چچا کے پاس بیٹھے ان سے کہانیاں سن رہے تھے، اور پھر تیز تیز قدم اٹھا کر گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ تو کیسا لگا آج کا رحم دل پری کا قصہ؟ اگلے قصے میں دیکھتے ہیں کہ بچے کون سے ملک کی سیر کو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ اللہ حافظ۔